हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश बोलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं लेके आई हूँ ये 6 नंबर की लड्डू गोपाल की ड्रेस है, जो मैंने पहले से ही चोली बना के रखी है। मैं इसकी लिंक दे दूँगी, आई बटन लगा दूँगी, वहाँ से आप बनाना सीख सकते हो। तो देखिए गाइस, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे। यहाँ से बाजू के होल से मैं इसकी बेस बनाना स्टार्ट करूँगी यहाँ से। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। लॉक कर लिया ये धागा मैंने और यहीं पर पफ बनाऊंगी। तो देखिए 2 3 और ये 4 ऐसे लेंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब देखिए एक चेन लॉक करने की, एक चेन ये हो गई, 2 हो गई, 2 चेन हो गई। अब एक चेन स्किप करेंगे, इससे नेक्स्ट चेन में फिर पफ बना देंगे। 1 2 3 4, फिर धागा पकड़ेंगे इस तरीके से और फिर इसको हम लॉक कर देंगे। एक चेन, 2 चेन, फिर देखिए एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में पफ बनाएंगे। 1 2 3, 3 और 1 4, धागा लपेटेंगे और इसको लॉक कर देंगे इस तरीके से। 1 2, फिर देखिए एक चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में लाएंगे। 1 2 3 4, धागा लपेटेंगे, लॉक कर देंगे। 1 2 चेन, इस तरीके से राउंड को कंप्लीट करूँगी मैं। देखिए गाइस, हमारा ये इस तरीके से 3 की मैंने यहाँ पर 2 चेन स्किप करनी है, इसलिए मैंने एक चेन यहाँ पर ज़्यादा ले ली है। अब यहाँ से स्टिच कर देंगे हम इस तरीके से। स्टिच हो गया। अब फिर देखिए यहीं पे बड़ा करेंगे और यहाँ पर दूसरा राउंड स्टार्ट कर देंगे। 1 2 और ये हो गए हमारे 3 हो गए। फिर देखिए एक, अब इसको हमने लॉक कर दिया। अब देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसी चेन में फिर 1 2 3 4, अब जो हमने फर्स्ट वाला बनाया था उसी चेन में लेंगे हम एक बार। 1 2 3, ये हो गए हमारे 4, और तीनों को एक साथ निकाल दूंगी इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से बन के आ जाएगा 3 3 का पेयर। अब देखिए 1 2, फिर हम नेक्स्ट वाले में इसी तरीके से बनाएंगे। 1 2 3 4, यहाँ पर हम लॉक कर देंगे। 1 2 3 4, और फिर इसी चेन में 1 2 3। अब इसको फिर हम इसी तरीके से एक लॉक करने की चेन, एक चेन और ले लेंगे। इस तरीके से हमें राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करती हूँ। देखिए गाइस, अब हमारा ये कंप्लीट यहाँ से हो गया है। अब देखिए स्टिच कर दिया मैंने 2 की चेन लेके, फिर इसी जगह पर फिर दोबारा लूँगी। 1 2 3 4, लॉक कर दिया। अब देखिए 1 2 3 4, फिर यहीं पर फर्स्ट वाले में करेंगे। 1 2 3 4, दो 3 1 2
3, ये हो गया इस तरीके से। और मैं इस तरीके से एक चेन 2 चेन ऐसे बन गया। अब देखिए नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसी चेन में लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3। पर 1 2 3 4। अब इसी चेन में 1 2 1 2 3 4। इस तरीके से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस 1 2 3 राउंड कंप्लीट हो गए। अब मैं इसको स्टिच कर देती हूँ। देखिए यहाँ पर स्टिच कर दूँगी मैं इस तरीके से। स्टिच हो गई। अब इसी धागे को थोड़ा सा लंबा करेंगे क्योंकि हम चौथा राउंड बना रहे हैं। 2 एक ही जगह डालते हैं गाइस। और ये हो गई हमारी 4 को इस तरीके से धागा पकड़ेंगे और लॉक कर देंगे। एक चेन ले लेंगे, फिर इसी को बड़ा करेंगे। 2 3 और ये 4 हो गए। अब जो हमारा ये फर्स्ट वाला था इसी के अंदर एक बार और निकाल देंगे 4 बार। एक ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे इसको। 2 3 ये 4। देखिए 3 हो गए, 4 हो गए। 4 बार धागा लपेट लिया और 2 पफ बन गए इसमें। अब ये लास्ट में जो बीच में देखिए यहाँ लास्ट हो रहा है, यहाँ बीच वाले में हम ले लेंगे एक बार। 1 2 3 4 हो गए। और अब एक साथ तीनों को निकाल देते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा ऐसे। फिर यहीं पर हम बड़ा करेंगे, जहाँ लॉक करते हैं वहीं पर पफ बनाते हैं। तो 2 3 4। अब इस वाली चेन में लेंगे 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर लास्ट में लेंगे क्योंकि यहाँ चेन वाला आ गया। 1 2 3 और ये 4 हो गए। ये फिर दोबारा से 3 हो गए और तीनों को एक साथ लॉक कर देंगे। लॉक हो गया हमारा इस तरीके से आ गया। अब देखिए 1 2 3 4 बार हो गया। अब इसमें एक ले लेंगे। अभी हमने 2 बार 3 3 लिए थे। अब ये लास्ट का हमारा 2 का ही रहेगा। 2 पफ एक साथ निकालने। ये हमारे 2 के ही हो गए। एक साथ इसको निकाल देंगे, इस वाले धागे से लॉक कर देंगे, फिर एक चेन ले लेंगे। ये बन गया हमारा। अब देखिए फिर यहाँ पर अब दूसरा बनाएंगे। लॉक करने की चेन ही लिए 2 3 4। फिर इसको हम इसी तरीके से लॉक कर देंगे। लॉक कर दिया। फिर यहीं पर एक और पफ बनाएंगे इसी के ऊपर। 2 3 4 बार धागा लपेटा। फिर यहाँ पर फर्स्ट पफ बनाया था उसी वाली चेन में फिर एक और बनाएंगे। 2 3 और ये 4 हो गए। देखिए 2 पफ बन गए। अब हम यहाँ से बीच वाले में बना देंगे 1 2 3 4। अब ये 3 पफ बन गए। एक साथ निकाल के लॉक कर देंगे।
इस तरीके से देखिए निकल गया कुर्सी लॉक करके। अब यहीं पर फिर एक पफ बनाएंगे 4 बार धागा लपेट के। 2 हो गए, 3 4। अब इसे नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 1 2 3 4। अब फिर इसे नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 1 2 3 4। तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। निकल गया। अब देखिए फिर यहाँ पर बनाएंगे 1 2 3 4। अब फिर नेक्स्ट नीचे बनाएंगे 1 2 3 4। देखिए गाइस हमने इसी में पहले 3 का बनाया, फिर 3 का बनाया, अब यहाँ पर ये 2 का है। केवल 2 को एक साथ लॉक कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर ये 3 बन गए हमारे। और फिर एक लॉक करने की चेन। अब फिर नेक्स्ट में बनाएंगे यहाँ पर। इसी तरीके से राउंड मुझे कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ मैं। अब देखिए गाइस ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। देखिए इस तरीके से 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। अब देखिए मैं इसको स्टिच कर दूंगी। देखिए यहाँ पर अब मैं इसको स्टिच कर देती हूँ। यहाँ पर ये हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो गए, स्टिच हो गए। अब यहीं पर मैं पफ बनाऊंगी 5वें राउंड के लिए। अब देखिए गाइस हमने एक बार धागा ले लिया, इसी चेन में फिर दोबारा से लेंगे 2 हो गया, फिर लेंगे 3, फिर इसी में लेंगे 4 हो गए। और इसको ऐसे लेके और स्टिच कर देंगे। लॉक हो गया। अब देखिए देखिए हमें यहाँ चेन लेनी थी, वो मैं चेन नहीं ली और ये गांठ आ गई है इसकी वजह से। तो देखिए यहाँ चेन हो गई। अब देखिए यहीं पे लेंगे, देखिए यहाँ पर हमने ये चेन ले ली। 1 2 3 4। ये गांठ को हम पीछे कर देंगे 4। फिर इसी चेन में लेंगे एक बार और 1, फिर 2 धागा और 3 और ये 4 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट वाले में एक बार लेंगे 1 2 3 4। अब सबको एक साथ से निकाल के लॉक कर देते हैं यहाँ पर। फिर देखिए एक चेन लेंगे 1 2 3 4। फिर इसे नेक्स्ट वाले में लेंगे 1 2 3 4। फिर इसे नेक्स्ट वाले में लेंगे 1 2 3 4। फिर हम तीनों को एक साथ निकाल देंगे इस तरीके से। यहाँ से निकाल के फिर एक चेन लेंगे और फिर लंबा कर लेंगे 1 2 3 4। फिर यहाँ पर 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट चेन में 1 2 3 4। देखिए ये धागा रह गया 4। अब एक साथ फिर इसको तीनों को निकाल देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी एक लेना हमें, नहीं तो ये हमारे यहाँ से डाउन होते जाएंगे। 1 2 3 4। अब यहाँ पर फिर एक और ले लेना है, तो इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है इस तरीके से। फिर देखिए एक लॉक हो गया और एक चेन ले ली हमने, इस तरीके से बन गया। अब इसी तरीके से हमें यहाँ पर बनाना है। अब देखिए गाइस ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम इसको स्टिच कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से। यहाँ पर स्टिच हो गया। अब देखिए स्टिच हो गया और ये हमारा गोल वाला सर्किल बन के एकदम से रेडी हो गया। अब देखिए इससे ऊपर हम क्या करेंगे अभी दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस ये हमने थोड़ी सी यहाँ पर ये बेस तो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ से यहाँ तक।
और एक ऊपर का राउंड रह गया जो मैं अभी समझाऊंगी आपको यहाँ पर कैसे करा है, और ये डिजाइन मैंने डाली है तो ये कैसे डाली है वो भी आपको बताऊंगी। इस तरीके से देखिए बेस एकदम से अच्छे आया है। अगर आपको यहाँ पर ये ज़्यादा राउंड हो जाते हैं आपके, तो जैसे मैंने ये फर्स्ट वाली राउंड बनाया है ना 1 वाला, वो 1 ना बना के आप सेकंड से स्टार्टिंग करेंगे, या फिर भी आपको जैसे ये 7 नंबर की चोली है, कभी कभी क्या होता है कि 7 नंबर की चोली किसी और से आपने देख के बनाई है तो वो नीचे कमर अगर कम होगी तो उसकी वजह से भी ये झोल यहाँ पर ज़्यादा आ जाएगा राउंड इसका। और अगर आपने मेरे ही चैनल से चोली बनाना सीखा है तो आपको एकदम से सही बनेगा ये। अगर आपने किसी और के से बनाई है चोली तो फिर आपको हो सकता है कि ये इसमें राउंड ज़्यादा आ जाए आपके। तो चलिए गाइस, अब मैं स्टार्टिंग बताती हूँ आपको ये मैंने कैसे करा है, क्या क्या करा है। तो देखिए यहाँ से ये पहले वाइट वाले का राउंड कंप्लीट करते हैं। यहाँ से ये एक राउंड हमने कैसे बनाया वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले इसे लंबा करेंगे और यहीं पर हम पफ बनाएंगे, 1 2 और ये 3 और ये 4 हो गया इस तरीके से। और 4 बनाने के बाद में यहाँ पर हमने ले लिया, इसे लॉक नहीं करेंगे, अब इससे नेक्स्ट वाली चेन बनेगी, 1 2 3 4 हो गए। अब इसको हम इस तरीके से एक साथ निकाल के लॉक कर देंगे। इस तरीके से ये हमने लॉक कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और फिर लंबा खींचेंगे, फिर देखिए 1 2 3 4 हो गया। अब इसमें नहीं लेंगे, इससे नेक्स्ट वाले में लेंगे, इस तरीके से 1 2 3 4 और फिर देखिए इस वाले में कॉर्नर पे लेंगे, 1 2 3 4, ये हमारे 3 हो गए। और तीनों को हम ऐसे धागा पकड़ेंगे और तीनों को एक साथ निकाल के लॉक कर देंगे, ये हमारा यहाँ पर फ्लावर हो जाएगा। फिर देखिए चेन लेंगे और फिर यहाँ पर लंबा करेंगे, 1 2 3 4 हो गया। अब यहाँ पर नहीं लेंगे, यहाँ हमने पहले ही फ्लावर बना लिया, यहाँ ना लेके इस वाले में लेंगे, स्टार्टिंग वाले में, 1 2 3 4। यहाँ से हम इस तरीके से इसको लॉक कर देंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गैप हो जाता है हमारा, यहाँ पर देखिए इस तरीके से। और फिर हम यहाँ पे ही बनाएंगे, एक चेन लेके 1 2 3 4 5, सॉरी 4 ही लेना हमें, 4 करके फिर देखिए यहाँ पर लेना है, 1 2 3 4। अब ये नेक्स्ट वाली में लेना है, 1 2 3 4। फिर इसको हम एक साथ निकाल देंगे यहाँ पर और इसे लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब इसमें नेक्स्ट वाले में ले लेंगे, 1 2 3 4। इस तरीके से 4 हो गए। फिर हम इसको एकदम निकाल के लॉक कर देंगे, इस तरीके से लॉक हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पर 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर इसमें ले लेंगे, 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे 4। पहले यहाँ पर एक और ले लेंगे, 3 करने हैं हमें ये। देखिए 3 हो गए और तीनों को एक साथ निकाल दो और इसे लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद में देखिए यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे।
इस तरीके से स्टिच कर देंगे और एक चेन लेके इस धागे को कट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा पूरा इस तरीके से आ जाएगा, पूरा राउंड हो गया। अब इसको मैं पहले कट कर देती हूँ गाइस। अब देखिए गाइस हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने एक चेन ले ली है, एक ये वाला फ्लावर छोड़ेंगे इससे नेक्स्ट चेन में। देखिए यहाँ पर हमने एक छोड़ा और यहाँ पर डबल धागा लेंगे 2 बार क्रोशिया में और देखिए ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 बार निकाला ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर देखिए इसी चेन में फिर दोबारा से 2 बार धागा लपेटेंगे और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फिर एक चेन, फिर देखिए 2 बार धागा और फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, फिर 2 बार धागा और फिर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। हमें 6 बार इसी तरीके से करना है। देखिए 1 2 3 4 5, फिर देखिए एक चेन लेंगे, 2 बार धागा, फिर इसी चेन में कर देंगे 6, फिर एक चेन और देखिए फिर हम यहाँ पर एक चेन स्किप कर देंगे और इससे नेक्स्ट चेन में यहाँ पर 2 बार धागा लपेटेंगे और यहाँ पर एक हमने ये वाला स्किप कर दिया और इससे नेक्स्ट चेन में यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया का 6 बार राउंड करेंगे, 1 2 और ये 3, फिर एक चेन, फिर देखिए 2 बार धागा और इसी चेन में फिर दोबारा से करेंगे 1 2 3, एक चेन, फिर इसी में डालेंगे, फिर देखिए 1 2 3, फिर एक चेन, 2 बार धागा, फिर देखिए 1 2 3, फिर एक बार और 1 2 3, 1 2 3 4, फिर देखिए चेन ले ली और फिर इसमें 5वीं बार करेंगे, फिर चेन ले लेंगे और फिर एक 6वीं बार करेंगे, 6 बार होगी इस तरीके से, एक चेन और 6 बार ट्रिपल क्रोशिया कर दिया हमने। फिर एक चेन लेंगे और इस वाले में अटैच कर देंगे, यहाँ स्टिच करके धागे को कट कर देते हैं इस तरीके से और इस धागे को यहाँ से कट कर दूंगी। देखिए गाइस अब हमारा ये हो गया। अब ये ग्रीन कलर वाला लगाते हैं हम। क्या करना है, हमें इस तरीके से लेंगे, देखिए नेक्स्ट में इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया, फिर एक चेन 2 चेन 3 चेन और इसी चेन में फिर दोबारा से सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे, इस तरीके से हो गया। और फिर देखिए धागा लपेटेंगे, एक चेन लेंगे और धागा लपेटेंगे और जो हमने ये स्किप करा था उसी चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे, इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए फिर नेक्स्ट चेन में जो हमारी पफ वाली चेन है उसमें सिंगल डबल क्रोशिया, फिर एक चेन 2 चेन 3 चेन, फिर इसी चेन में सिंगल डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल डबल क्रोशिया, फिर एक चेन 2 चेन 3 चेन, फिर इसी चेन में फिर दोबारा से सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में भी इसी तरीके से करेंगे, 1 2 3 और फिर इसी चेन में सिंगल डबल क्रोशिया। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया, एक चेन 2 चेन 3 चेन और इसी चेन में फिर दोबारा से सिंगल डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया, एक चेन 2 चेन 3 चेन और इसी चेन में सिंगल डबल क्रोशिया। फिर देखिए नेक्स्ट में भी सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3, फिर इसी में सिंगल डबल क्रोशिया। फिर देखिए एक चेन और देखिए जो हमने यहाँ स्किप करा था उसी चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया करनी है, इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया। अब फिर इसको भी हम इसी तरीके से बनाएंगे, सिंगल डबल क्रोशिया 1 2 3 इसमें स्टिच कर देंगे। फिर नेक्स्ट में सिंगल डबल क्रोशिया 1 2 3 इसी में फिर स्टिच कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट में 1 2 3 और फिर इसी में स्टिच कर देंगे।
फिर देखिए नेक्स्ट में सिंगल डबल क्रोशिया 1 2 3, फिर इसी में स्टिच कर देंगे। इसी तरीके से मुझे राउंड कंप्लीट करना। और देखिए मैं कंप्लीट तक आ ही गई हूँ, बस 2 रह गए हैं। इसको भी इसी तरीके से करना है, 1 2 3, इसी में स्टिच कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट में 1 2 3, इसी में स्टिच कर देंगे इस तरीके से। अब देखिए ये रह गया तो एक चेन ले लेंगे और फिर ये जो बीच में चेन छोड़ी है उसी के अंदर हाफ डबल क्रोशिया कर देंगे। हाफ डबल क्रोशिया करके अब देखिए यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से और एक चेन लेके धागे को कट कर देते हैं। देखिए गाइस अब ये हमारा एकदम से कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हो कितनी प्यारी डिज़ाइन लग रही है। देखिए बहुत ही प्यारा और सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हो। गैस मैंने थोड़ी सी अलग हटके है, बिल्कुल सेम डिज़ाइन की एक वीडियो और डाली है, वो 5 नंबर लड्डू गोपाल की डाली है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करना, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ वो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।